उसका अर्थ श्री कृष्ण है। ऐसे पुराणों के पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराज कर व्यासाय विष्णु रूपाय अपने मधुर कंठ से, अपनी रसमयी वाणी से समस्त श्रोताओं के हृदय को भक्ति रस से आप्लावित कर रहे, उनके हृदय के भक्ति के तारों को झंकृत करते हुए उस परम तत्व के साथ तद्रूप और तदात्म करने में लगे हुए ऐसे परमादरणीय आदरणीय श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी, आपको भी व्यासपीठ को मैं प्रणाम करते हुए, जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। हमारे संगीत के उपासक, समस्त संगीतकार बंधु और भिन्न भिन्न जगह से आए हुए समस्त श्रोता वृंद, मैं भी आज भाग्यशाली हूँ कि 7-8 दिन से शिव कथा का गायन कर रहा था और शिव कथा की फलश्रुति यह रही कि पुनः कैलाश से और वृंदावन तक लौटने का अवसर मिल गया। 8 दिन से कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे, तो हमें सोच रहा था हमारी ये भागवत अगस्त में होने वाली है जन्माष्टमी पर, तो मैंने कहा कैलाश पे ज़्यादा ऊपर चले गए, नीचे कैसे आए। तो भागवत जी के कुछ वचन सुनकर कैलाश से मैं नीचे लौट आया। तो इस वृंदावन की परिक्रमा में पधारे हुए समस्त श्रोता, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मध्य कथा के मध्य में आकर एक वक्ता जब उस परम सत्ता के साथ तदात्म होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जब वहाँ कनेक्ट होती है, यहाँ इस पीठ पर बैठकर वक्ता कभी भी नहीं बोल रहा होता है, ये जरूर समझ जाना आप। आदरणीय शास्त्री जी, आप कभी भी, मुझे 24 वर्ष हो गए अभी भागवत जी की गोद में अपनी वाणी को धन्य करते हुए। दुनिया का कोई भी वक्ता, स्वाध्याय सबको करना चाहिए, चिंतन मनन और सबकी एक प्रवाही परंपरा होती है। सेवा कुंज वाले परम पूज्य बड़े गुरु जी की भी दास पर कृपा रही, उन्हीं के द्वारा सेवा कुंज वाले गुरु जी ने यज्ञोपवीत किया। उनके चरणों में बैठकर ही श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और एक वक्ता पूर्ण तो कभी भी नहीं होता, किसी भी क्षेत्र का एक व्यक्ति हो सदैव विद्यार्थी बना रहता है। मैंने पंडित जसराज जी का जाने से पूर्व एक कार्यक्रम में मुंबई जब उनके साथ रहना हुआ, तो एक बार पंडित जसराज जी को किसी ने पूछा था कि इतने वर्ष तक आपने अपने स्वर से श्री ठाकुर जी को रिझाया, कोई इच्छा शेष है? तो पंडित जी ने एक शब्द बड़ा प्यारा कहा था जसराज जी ने, अभी तो बहुत इच्छाएं शेष हैं। अब क्या शेष रह गई? भारत सरकार ने बड़े बड़े आपको पद्म श्री पद्म विभूषण दे दिए। तब उन्होंने कहा अभी अभी कुछ दिन पहले साल लगाना सीखा था मैं, अभी साल लगाना आया है। इतने वर्ष के बाद अब साल लगा था। भागवत जी की यात्रा ऐसी है, कितने भी वर्ष गा लो ऐसा ही लगता है कुछ नहीं जानते हम। योवा अनंतस्य गुणा अनंता ननु क्रमशन सतबाल बुद्धि रजांसि भूमेर गड़येत कथंचित कालेन नैवा खिल शक्ति धामनः। दुनिया का कोई वक्ता कहता है कि मैं भगवान की कथा को गाना सीख गया अथवा गा सकता हूं, सुखदेव जी की वाणी है, सतोबाल बुद्धि, कोई बालक होगा। इस दुनिया में धरती पर जितने भी धूली के कण हैं, इतने वर्ष तक भी कोई भगवान की कथा गाए तब भी काले नैवा खिल सकते धामनः, कथा नहीं गाई जा सकती। संजीव यत्ति खिल सकती धरस्व धामना। और पक्का मानना, जैसे श्रोता नीचे बैठ के सुन रहे हैं ना, केवल आप नहीं है, व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता भी एक श्रोता होता है। वृंदावन विहारी जो फूंक मारता है वो निकलती रहती है, वक्ता शरणागत होकर बैठता है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से कथा नहीं गाई जा सकती है। बिना कृष्ण की कृपा के कृष्ण को सुनना, कृष्ण को चुनना, कृष्ण को बोलना, और मैं तो ये कहता हूँ स्मरण में भी टेढ़ी टांग वाला तभी आता है जब वो कृपा करे।
इतनी दुनिया जी रही है, तुम वृंदावन में आए हो, कोई कारण होगा, आए नहीं हो, बिहारी जी ने बुला लिया होगा। हाँ। हम लोग कभी कभी शास्त्री जी विचार करते हैं। मैं आज हमारे पंडित जी को ही कह रहा था, मैं कहा हम गिरिराज जब गए सुबह, मैंने कहा यार हम कथा ही क्यों कर रहे हैं, अब हमारा गोविंद बेंजो ही क्यों बजा रहा है? मैं पीछे 2-2.5 वर्ष पूर्व जब अमेरिका में था तो हमारी और इसकी यात्रा संग चल रही थी, कभी ये कनाडा, कभी मैं अमेरिका, कभी लंदन। हम कथा ही क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे ना, हमारे पिता ने हमें चाहा कि हम वक्ता बने, वास्तव में ना कोई वक्ता बनता है, अपने नाम अपने कार्य को करने के लिए बिहारी जी किसी किसी को चुन लेता है। चुन लिया, अपनी पात्रता तो बस इतनी है, एक सहजता है, सरलता है, बस। तो बिना वृंदावन बिहारी के तो स्मरण में भी नहीं आता, लोगों की जिंदगी बीत जाती है। एक आदमी दिल्ली में था, मैंने कहा वृंदावन कभी आए हो? बोले ये कहाँ पर है? और मैं कहा तुम किस लोक के प्राणी हो, यहीं रहते हो क्या? सच्ची में बोला वृंदावन कहाँ है? मैंने कहा ऐसे 2.5 घंटे। मैं नहीं कहीं गया, आई डोंट हैव टाइम। मैंने कहा अब तो लास्ट में ही टाइम मिलेगा तुझे। हाँ तो भगवान ही, अब उसका कसूर नहीं है, स्मरण में भी ना अपनी मर्जी से आता है, ये किसके हृदय में जाकर उसको बैठना है। और आप ऐसी भूमि पर बैठे जो रस की भूमि है, इस भूमि पर बैठ के तो ब्रह्म खेला है, इस भूमि में ब्रह्म को सुख दिया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा बिच्छासी उत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। दाऊ दादा को कह रहे हैं, दाऊ जब से मैं वृंदावन में आया हूँ मेरे मन में उत्तम प्रीति प्रकट है रही है। तो जो भूमि ब्रह्म को भी उत्तम प्रीति प्राप्त करा देने वाली है, वह तुम्हें उत्तम भक्ति न देवे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से खाली कोई नहीं जाएगा, हृदय में तो बसेगा ही बसेगा। और बड़ी अलवेली भूमि है, धन्य है ये ब्रजांगनाएं। सुखदेव भगवान को ये कहना पड़ गया यहाँ पर कि एता परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात मणि ऋण भावा वांछन्ति यद भवयो मुनियो वयम चा किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य। वास्तव में भैया उसी का धरती पर जन्म लेना सार्थक है। आनंद कंद वृंदावन बिहारी की कथा सुनते सुनते जिसके रोम रोम पुलकित हो जाएं, जैसे ही भगवान का नाम व्यासपीठ से गाया जाए कंठ अवरुद्ध हो जाए, नेत्र सजल हो जाएं, शब्द डबडबा जाएं। भगवान की कथा सुनकर जो रस में न डूबा, वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, शिव क्यों ना हो, किम ब्रह्म जन्म भृनंत कथा रसस्य। ये ऐसी और ऐसी पारमहंसी संहिता। शास्त्री जी हमें भागवत जी की एक, यद्यपि भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखे सब ग्रंथ पूर्ण हैं, पर आपको पता होगा श्रीमद् भागवत जी को लिखने के बाद कलम तोड़कर भगवान वेद ने गंगा जी में बहाई। अब कुछ लिखना शेष नहीं रहा, बोलना शेष नहीं रहा। भागवत जी की यह भी वैशिष्ट्यता है कि वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर एक समय में एक वक्तव्य को, एक उद्देश्य को निश्चित परिप्रेक्ष्य में रखता हुआ बोलता है। और वक्ता एक वाणी बोलता है, पंडाल में 200 श्रोता बैठे हों, 200 श्रोताओं को कथा अलग अलग रूप में आनंद देती है। किसी के विषाद को मिटाकर प्रसाद की यात्रा कराती है, किसी को ठोकर से ठाकुर तक पहुंचाती है, किसी हारे हुए में हरिनाम का बीज प्रतिष्ठापित करती है, किसी मृत के भीतर से मूर्ति का जन्म कराती है, किसी नश्वर को ईश्वर का रूप देती है, किसी को अपराध से आराधना तक ले जाती है, किसी के भ्रम को मिटाकर ब्रह्म का दर्शन कराती है, किसी की भेद दृष्टि मिटाकर वेद दृष्टि प्रदान करती है, किसी को चिंता से चिंतन की यात्रा कराती है, किसी को बाधा से राधा की यात्रा कराती है। एक वक्ता होता है, ये कथा बड़े ऑपरेशन करते हुए चलती है। इसलिए आप कथा सुनने वाले इतने भाग्यशाली हैं। हम इसलिए ये बात नहीं बोल रहे कि हम ये काम करते हैं, नहीं, भगवान सुखदेव की वाणी है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानः जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि।
समस्त वेदों की उपासना कर ली जाए, सर्वे वेदाश्य, सारे यज्ञ कर लिए जाएं, सारे तप कर लिए जाएं, तो भी श्रीमद् भागवत के श्रवण का जो पुण्य है, लाभ है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। आप कहोगे महाराज जी क्या है, पसीने में तरबतर हो रहे थे बार बार, हम भी पसीना में भीग गए, गर्मी पड़ी रही है। महाराज जी ना 3 घंटा बैठा जाए, गर्मी गर्मी नहीं। बाकी जो उपासनाएं कर्मकांड की पद्धतियां हैं फलित होंगी, पर कब? कभी समय आने पर, किसी ना किसी रूप में। और भैया कथा तो तुरंत फलित होती है, कथा का तुरंत फल है। बोले क्या फल है? बोले सबसे बड़ा फल तो यह है, कितनी भी टेंशन में हो 3 घंटा तक तो पंडाल में टेंशन नहीं आती। अब बाकी की बाद में देखेंगे, बाहर क्या होगा। जीवा अभय प्रदानस्य, चेतना को अभयत्व कोई प्रदान करती है, भगवान की कथा करती है। और ध्यान रखना, निराशा में जीना मृत्यु है। जो निराशा में है, अवसाद में है, चिंता में, हर दूसरा आदमी कहता है मैं स्ट्रेस में हूँ। हाँ, अब गांव में कहते हैं शास्त्री जी मैं डिप्रेशन में हूँ। वो बेचारी गांव की कई बार बहुत पढ़ी लिखी महिला ना हो, मैं डिप्रेशन में हूँ। 4-5 साल का बच्चा कहता मूड ऑफ हो गया मेरा। हाँ, सारी दुनिया तनाव में है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि कौन आदमी कितने वर्ष तक जिया, इट डजंट मैटर। जीवन की उपलब्धि यह है कितने वर्ष तक जिया, कोई मैटर नहीं है, कैसे जीवन को जिया गया। रो रो के काटा गया, हंस हंस के काटा गया। जीवन की उपलब्धि ये भी नहीं है कि हमने 4 BHK में रहे, कि 6 BHK में रहे, कि 4 मंजिल की कोठी बन गई। जीवन की उपलब्धि ये है अधूरे जिए कि पूर्णता के साथ जिए। आनंद तो इसी में है, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। दुनिया की सारी संपदाएं ऐसी फकीरी पर उसके चरणों में झुकती हैं। भगवान ऐसी स्थिति करे, हर हाल में जीना आ जाए। सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तुल्य निंदा संतुष्ट, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर्मान में प्रिय नरः, समः शत्रौ च मित्रो च तथापमानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता दे दे ज़्यादा मिल जाने पर बहुत हर्ष ना हो, कुछ छूट जाने पर कोई गम ना हो, कोई ज़्यादा सम्मान कर दे तो अति प्रसन्नता ना हो, और कोई अपमान कर दे तो हमारा क्या हुआ, अपना ही किया है। शास्त्री जी अभी कह रहे थे जब सब में ब्रह्म है तो अपमान किसका हुआ। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में कहते थे किसी ने गाली दे दी तो जिसके घर में रुके बोले आज तो राम जी को खूब गाली पड़ी पड़ी तो भगवान को ही पड़ी। भगवान ऐसी स्थिति हमारी कर दे। आप अभी चतुश्लोकी भागवत की महिमा गा रहे थे। अष्टावक्र जी महाराज ने जब राजा जनक को ब्रह्म तत्व का अनुभव कराया और कहा आपकी अनुभूति क्या है, अब ज्ञान देने के बाद तब उन्होंने यही कहा, प्रकाशो मे निजम रूपम नाति रिक्तोस्म्यहम तत, यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही। अलग सत्ता बनाकर जियोगे तो रोज रोओगे, जब संपूर्ण समष्टि को अपना मानोगे। वृंदावन भी अपना, शास्त्री जी भी अपने, ये भी अपने। क्षुद्र में जीने पर कुछ मिलता है, विराट के भाव पर जीने पर सब कुछ मिल जाता है, सब अपना ही तो है। आज मुझे भी इस गंगा में, इस यमुना में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। सिद्धे शास्त्री जी का प्रेम का आग्रह इतना था कि उस प्रेमाग्रह को टालने का कोई सवाल ही नहीं था। और मेरा अपना एक स्वभाव, ये सब बच्चे लोग जानते हैं वर्षों से, मेरा अपना एक स्वभाव ये रहता भी है कि वृंदावन में हूँ तो और मेरे पास समय है तो मैं अवश्य जाता हूँ, क्योंकि जिस भागवत जी की हम सेवा कर रहे हैं, टीवी पर आने से कोई बड़ा नहीं होता, ये तो सब छोटी सी चीज़ें हैं। आपकी महानता, विनम्रता है, आपने बोल दिया, सब एक ही हैं। हम भगवान व्यास के ही उच्चिष्ट को बोल रहे हैं सब लोग, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। व्यासपीठ पर बैठ गया, ब्रह्म भी व्यासपीठ पर कथा पर आ जाए, ब्रह्म को भी नीचे बैठना पड़ता है। हाँ,
सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने बैठे तो भगवान वेद व्यास को नीचे बैठना पड़ेगा। कभी कभी शंकर जी कथा सुनने गए तो नीचे बैठे। दुनिया की सर्वोच्च पीठ है व्यासपीठ, और जो उस पर बैठता है व्यासाय विष्णु रूपाय सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। अत्यंत में आनंद मुझे हुआ, आपने प्रेम से मुझे बुलाया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ श्री बांके बिहारी जी इसी प्रकार आपके माध्यम से हृदय में अपना रस उत्पन्न करें, वक्ता आनंद में आएगा और आपके माध्यम से इन सब भक्तों तक वह भक्ति का रस आनंद से भक्तों तक पहुंचता रहे। और ये सब आए किसी भी रूप में हों, पर मैं अपेक्षा ये रखता हूँ 7 दिन की कथा के बाद जब आप जाएं तो वृंदावन की सीमा से जैसे ही बाहर निकलें और आपको लगे कि आपकी आंख से आंसू टपक गया, ध्यान रखना, तो समझ जाना बिहारी जी ने आपको याद किया है। एक आंसू टपके, तुम 7 दिन प्रभु को याद करना, रोज दर्शन करने जाना, ये तुमने याद किया। पर जिस दिन कथा के समापन के बाद तुम जाओ, थैला पैक करते करते छठीगढ़ बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते आंख से एक आंसू टपक जाए, अब दोबारा कब बिहारी जी बुलाएंगे, तब समझ जाना अब टेढ़ी टांग वाला तुम्हें याद कर रहा है। यमुना तट पे मैं गई श्याम पिया के ठौर, ये गोपी कह रही है, गई तो होश में थी और लौटी कैसी है, धरत है पग परत है कहीं, बोल कुछ नहीं है निकल कुछ नहीं निकल। तो दूसरी सखी कह रही है भयो कहा, तू ठीक तो है? बोले मैं ठीक नहीं हूं। अब यमुना तट पे मैं गई श्याम पिया के ठौर, गई तो कुछ और थी और लौटी तो कुछ और। तो वृंदावन कथा सुनने जो आया वो कोई और होगा, मुझे पक्का भरोसा है। 7 दिन के बाद जो वापस जाएगा ना, वो श्याम रंग में डूबा हुआ कोई जाएगा, गोविंद का प्रेमी जाएगा। व्यासपीठ को मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ।